इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर। अभी अभी बड़ी अपडेट आई है। आज रिजल्ट जारी नहीं होगा। क्यों जारी नहीं हो रहा है, अब रिजल्ट कब जारी होगा, उसके बारे में चर्चा करूंगा। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, 4 दिन पहले इसमें संशोधित विज्ञप्ति आई है जिसमें पदों में कमी कर दी गई है और टीएसपी के पदों में वृद्धि कर दी गई है। तो इससे कौन सी कैटेगरी को फ़ायदा हुआ, कौन सी कैटेगरी को नुकसान हुआ, क्योंकि इन्होंने नॉन टीएसपी में तो पदों में कमी की है, लेकिन इसके अंदर जो कैटेगरी है वहाँ पर भी इन्होंने अंतर किया है। किसी कैटेगरी में बढ़ाए हैं तो किसी में कम किए। वो डिटेल से मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी वो सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, कल अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने कहा था कि आज की डेट का कहा था कि स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन अभी उन्होंने वापस से ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है। आप देख सकते हैं 6 घंटे पहले तो इन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये बताया कि स्टेनो का आज ही का प्लान है, लेकिन अब वापस इन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी है कि स्टेनो का शॉर्ट लिस्ट किसी कमी की वजह से आज नहीं निकाल पाएंगे। अब या तो 23 या 25 दिसंबर को निकाला जाएगा। यानी कि स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा के लिए, जैसा कि आपको मालूम है, स्टेनो की टाइपिंग के लिए 15 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। तो इन 15 गुना कैंडिडेट का जो रिजल्ट है वो या तो अब आपको 23 दिसंबर को देखने को मिलेगा या 25 दिसंबर को। जैसे ही रिजल्ट जारी होगा उसके बाद आपका मार्क्स का फॉर्मूला बताया जाएगा। आप सभी को मालूम है मार्क्स तो जारी नहीं होंगे, लेकिन मार्क्स का एक फॉर्मूला जरूर बताया जाएगा। अब कितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं वो रिजल्ट पे पता चलेगा। उसके बाद जो डिलीट हुए क्वेश्चन है उसके नंबर बाकी के क्वेश्चन में किस तरह से बांटने हैं वो सभी रिजल्ट आने पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, क्योंकि स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी, चाहे वह छोटी से छोटी अपडेट हो या बड़ी से बड़ी अपडेट हो, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। आपको मालूम है स्टेनो का पेपर फर्स्ट था 100 नंबर का था, पेपर सेकंड था 100 नंबर का। अब जब मार्क्स आपके जारी नहीं होंगे लेकिन आपको मार्क्स का फॉर्मूला बताया जाएगा। आपको मालूम है पेपर में नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, लेकिन अगर आपने किसी क्वेश्चन में गोला नहीं भरा है, पांचवा भी नहीं भरा है, चौथा भी नहीं भरा, पहला भी नहीं भरा है, दूसरा तीसरा कोई भी गोला नहीं भरा, तो आपका नंबर कटेगा क्वेश्चन नंबर का 1/3। वो तो आप सभी को मालूम है। 150 क्वेश्चन थे। अब मैं मान लूँ अगर पेपर फर्स्ट में आपके 3 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, या फिर पेपर सेकंड के 150 क्वेश्चन थे, इसके 2 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, वो रिजल्ट आने पे ही पता चलेगा। तो जो डिलीट हुए क्वेश्चन है उसके नंबर बाकी के क्वेश्चन में किस तरह से बांटे जाएंगे वो सभी मैं जानकारी आपको रिजल्ट आने पे दूंगा। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अब तो जैसा कि मैंने आपको कहा है आज आपका रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए अगर आप वेट कर रहे हो तो वेट मत कीजिए। अब रिजल्ट आपका 23 या 25 दिसंबर को जब भी निकाला जाएगा आपको मैं बता दूंगा। अब मैं आपका जो पदों का वर्गीकरण है, क्योंकि आपने देखा होगा 4 दिन पहले यानी कि 16 दिसंबर 15 दिसंबर के आसपास बोर्ड द्वारा जारी किया गया था संशोधित नोटिफिकेशन ये स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा के लिए। इसमें आपको मालूम है 2 विभाग था। एक आपका जो शासन सचिवालय के थे, इसमें तो आपको मालूम है शीघ्र लिपिक पद हेतु 194 पद है, ये सिर्फ नॉन टीएसपी के ही थे। टीएसपी के लिए इसमें कोई पद नहीं था, तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं किया गया। ये 194 जो पहले आपके एडवर्टाइजमेंट जारी की गई थी उसी के अकॉर्डिंग है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। लेकिन जो प्रशासनिक सुधार विभाग का अधीनस्थ विभाग कार्यालय के लिए निजी सहायक ग्रेड सेकंड के पद हैं, इसमें बदलाव किया गया है। इसमें क्या बदलाव किया गया है आप सभी को मालूम है। पहले इसमें 280 पद थे, जो कि अब 4 पद कम करके 276 कर दिए। अब जो पहले 280 थे जिसमें से नॉन टीएसपी के 257 थे, वहाँ पर भी अब 7 कम करके 250 कर दिए हैं। और टीएसपी के जहाँ 23 थे वहाँ अब बढ़ा दिए गए, 26 कर दिए गए। कितने कर दिए गए? 26 कर दिए गए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इससे कौन सी कैटेगरी में कितना फर्क आया है, यानी कि हर कैटेगरी वाइज बताऊंगा। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी के जो पहले थे एडवर्टाइजमेंट जारी हुई थी उसमें जो उसमें पद थे और अब थे उसमें कितना बदलाव हुआ, किस कैटेगरी को फायदा हुआ, किस कैटेगरी को नुकसान हुआ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। सबसे पहले मैं जनरल कैटेगरी की बात करूंगा। तो जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी में टोटल आप देख सकते हैं आपके जनरल में जनरल के 135 पद है। कितने पद हैं? 135 पद थे। जब ये आपकी विज्ञप्ति जारी थी तब आपका नॉन टीएसपी में 257 थे, अब हो गए 250। आप देख सकते हैं ये 250 हुए, यानी कि 7 पदों में कमी हुई है नॉन टीएसपी में। जिसमें से जनरल में 135 से 132 हो गए, यानी कि जनरल कैटेगरी को नुकसान हुआ है 3 पदों का। कितने पदों का नुकसान हुआ है? जनरल कैटेगरी को 3 पदों का नुकसान हुआ। फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी आप देख सकते हैं जहाँ 26 पद थे वहाँ 24 कर दिए, यानी कि फीमेल कैटेगरी में भी 2 पद का नुकसान किया गया है। विधवा कैटेगरी की बात करें तो इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, इसमें पहले भी 3 पद थे और अभी भी 3 पद हैं। नेक्स्ट आती है आपकी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी।
अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल के पहले आपके 18 पद है। जो ऊपर मैं बता रहा हूँ वो आपके जब फरवरी में जो विज्ञप्ति जारी हुई थी, एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था, उसके पद बता रहा हूँ। और जो नीचे आपको गहरे काले में कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये जो अभी 4 दिन पहले संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई है उसके पदों का बारे में बता रहा हूँ। तो पहले जो आपके जनरल कैटेगरी में आपके 18 पद थे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, वहाँ 21 हुए, यानी कि इसमें 3 पद बढ़ा दिए गए। जनरल में जहाँ 3 पद कम किए गए वो यहाँ पर 3 पद बढ़ा दिए गए। महिला में आप देख सकते हैं पहले 2 थे, अभी भी 2 है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। विधवा में पहले भी 1 था, अभी भी 1 है, लेकिन परित्यक्ता में पहले 1 पद था, अब वो 0 कर दिया गया, आप देख सकते हैं। अब यानी कि इनका सिलेक्शन होगा वो जनरल कैटेगरी से होगा या महिला कैटेगरी से हो जाएगा। अब बात करूंगा अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं पहले जब विज्ञप्ति जारी हुई थी तब इसमें 13 पद थे। कितने पद थे? 13। और अब इसमें 1 पद कम कर दिया गया, यानी कि एससी कैटेगरी को भी नुकसान हुआ है, 1 पद का नुकसान हुआ है। अब 12 पद कर दिए। और फीमेल को तो 2 पद थे वो दोनों हटा दिए गए, अब 0 कर दिए हैं। और विधवा परित्यक्ता में पहले भी पद नहीं थे, अभी भी पद नहीं है। इसके बाद आपकी कैटेगरी आती है अनुसूचित जनजाति कैटेगरी यानी कि एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल में 3 पद थे पहले। कितने पद थे? 3, जो कि अभी 4, यानी कि इसमें 1 पद बढ़ा दिया गया। तो अभी तक देखा जाए तो जनरल कैटेगरी का जो पद थे वो ईडब्ल्यूएस में ऐड कर दिए गए, यानी कि जनरल कैटेगरी को नुकसान हुआ है, ईडब्ल्यूएस को फायदा हुआ, चाहे 1 पद का भी क्यों ना हो। उसके बाद एसटी कैटेगरी को भी 1 पद का फायदा हुआ, ईडब्ल्यूएस को 3 पद का हुआ जनरल में, एसटी कैटेगरी को 1 पद का फायदा हुआ है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं जब विज्ञप्ति जारी हुई थी तब इसमें 33 पद थे जनरल कैटेगरी के, और अब ओबीसी कैटेगरी में 34 पद, यानी कि 1 पद इसमें भी बढ़ाया है, तो 1 पद का तो फायदा ही हुआ है। सामान्य महिला में 6 पद थे, वहाँ 5 कर दिए, यानी कि यहाँ महिला के कम कर दिए, 1 पद महिला का नुकसान हो गया, 6 की जगह 5 कर दिए। विधवा के पहले भी 1 था, अभी भी 1 है, परित्यक्ता के लिए पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी कैटेगरी। एमबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के ही इसमें 5 पद है और किसी कैटेगरी में कोई पद नहीं है, लेकिन अब जो है उसमें भी 5 ही है, यानी कि एमबीसी कैटेगरी के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। पहले भी 5 पद थे और अभी भी 5 पद है। 12 जिले की शहरी जनजाति की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं पहले जनरल के 7 पद थे, इसमें ज़्यादा नुकसान कर दिया, 2 पदों का नुकसान जनरल कैटेगरी के बाद 12 जिले की कैटेगरी में नुकसान हुआ है। जनरल के पहले 7 पद थे, अब 5 कर दिए हैं। और महिला में जो जनरल के 1 पद है, पहले भी 1 था और अभी भी 1 पद है। दिव्यांगजन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ बीएलवी कैटेगरी की बात करें 12 पद थे पहले, अब 14, यानी कि बीएलवी कैटेगरी को 2 पदों का फायदा हुआ है। एचआई कैटेगरी को 1 पद का नुकसान हुआ, पहले 2 थे अब 1 हो गया है। एलडीसीपी कैटेगरी को भी 1 पद का नुकसान हुआ है, पहले 6 थे अब 5 हो गए हैं। और एमडी एसएलडी के पहले भी पद नहीं थे और अभी भी पद नहीं है। अब भूतपूर्व सैनिक में भी आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी को सबसे ज़्यादा नुकसान, पहले 25 थे, अब यूआर कैटेगरी में 13, यानी कि 12 पदों का नुकसान हुआ। ओबीसी कैटेगरी में पहले भी 1 था, अभी भी 1 है, बाकी कोई भी कैटेगरी में पद नहीं थे, तो अभी भी नहीं है। उत्कृष्ट खिलाड़ी में भी पहले 0 थे, अभी भी 0 है। अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा आपके टीएसपी की। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 23 या 25 दिसंबर को जब भी आपकी शॉर्टलिस्ट जारी की जाएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। पेपर के बाद रिजल्ट के बाद आपका मार्क्स का जो फॉर्मूला कैसे यूज करना है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं टोटल यहाँ 23 पद लिखे हुए, कितने पद लिखे हुए? 23 पद लिखे हुए। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर भी उन्होंने संशोधित विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि इसे 23 को 26 पढ़ा जाए, ऐसा आपने देखा होगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर देख सकते हैं 23 की जगह 26 पद ऐड किए गए। अगले ही दिन ये बोर्ड द्वारा जारी किया गया था एक भूल सुधार के रूप में। आप देख सकते हैं यहाँ कितने पद हैं टीएसपी के? 26 पद है। तो वहाँ अभी जो मैंने आपको 23 बताया है वहाँ आपको 26 पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 26 पद पढ़ने हैं टोटल। तो अब बात करूँगा जनरल की। जनरल कैटेगरी टीएसपी की बात करें तो आप देख सकते हैं टोटल कितने हैं आपके? 23 की जगह आपको पढ़ने हैं 26 पद। इसमें से आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में जनरल के पहले 9 थे, यहाँ पर आपको वहाँ पर 23 ही है पहले के अकॉर्डिंग, यहाँ पर आपको 26 पढ़ने हैं। यहाँ पर कितने पढ़ने हैं? 26 पद पढ़ने हैं। तो यहाँ 23 की जगह 26 पद पढ़ने हैं। तो अब आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में आपके जनरल के 9 पद थे पहले, और अब जो जनरल के कैटेगरी के है वो 13 पद है। कितने पद हैं? 12 पद है। जनरल के कितने पद है? 12 पद है। यानी कि जनरल कैटेगरी की बात करें तो इसमें 3 पदों में वृद्धि की गई है। महिला में पहले भी 1 थे, अभी भी 1 है, बाकी किसी में कोई बदलाव नहीं किया। अब जो यहाँ पर नीचे दे रखा है जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल में यहाँ आपके 26 है, यहाँ पर भी आपके 16 हो जाएंगे। बैकलॉग के 10, यानी कि पिछली जो भर्ती है उसके 10 पद भी ऐड किए गए। बैकलॉग का अर्थ ये हुआ।
अनुसूचित जाति में आप देख सकते हैं ना तो पहले कोई पद था और न ही अभी भी कोई पद है, यानी कि कोई बदलाव नहीं किया गया। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं पहले आपके जनरल के 12 पद थे टोटल और अभी भी 12 है, 3 9। और लेकिन महिला की बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं पहले भी एक पद था बैकलॉ का और अभी भी वो बैकलॉ का ही एक पद है, यानी कि अनुसूचित जनजाति में भी कोई बदलाव नहीं किया गया। दिव्यांगजन की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं दिव्यांगजन में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले बीएलबी में 3 थे, अभी भी 3 है, एचआई में भी 0 है, यहाँ पर भी 0, एलडीसीपी में भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यानी कि कोई बदलाव नहीं किया गया है। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में भी पहले भी कोई पद नहीं था, अभी भी कोई पद नहीं है, आप देख सकते हैं। और उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए भी पहले भी कोई पद नहीं था, अभी भी कोई पद नहीं। तो ये थी आपकी अपडेट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि 23 या 25 दिसंबर जब भी आपका स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। इस यूट्यूब चैनल पर आपको अधीनस्थ बोर्ड की हर भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है।